अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान और इंडिया पर हैं। सूरत हाल खराब होती जा रही है, एस्केलेट करती जा रही है और जो जंग के बादल हैं वो ना सिर्फ मंडला रहे हैं बल्कि महसूस हो रहा है कि फौजें बिल्कुल आमने सामने किसी भी लम्हे आ सकती हैं और एक मैसिव एक एस्केलेशन हो सकती है, खौफनाक किस्म का टकराव हो सकता है। 24 घंटों में इंडिया 3 पाकिस्तान पर अटैक कर चुका है, यानी 3 फ्रंट से इंडिया मूव ऑन कर चुका है। इंडिया आगे चीजों को लेकर जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, हमारा दफ्तर खारजा क्या कर रहा है, हमारी फौज क्या कर रही है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारा सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अभी जब यह वीडियो देख रहे हैं तो 1 घंटा पहले बिहार के अंदर गुजरात के कसाई ने तकरीर की है। पागल इंसान नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है और तकरीर में अगेन वही सारी गुफ्तगू और बातचीत की है, वही लहजा है, वही हिंदुत्व नजरिया है, वही पागल सोच है जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर की नहीं होती। यानी इतनी बड़ी जमहूरियत का, इतने बड़े मुल्क का अगर इस तरह का लीडर होगा तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, यानी अपने लोगों को मरवाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पायलटों का, अपने जंगी जहाजों का ये बंदा दुश्मन है और ये फेंटा लगवाकर पूरी इंडिया को एम्बैरेस करता है। इससे पहले भी इसी तरह का जंगी जुनून इस बंदे के सर पर सवार था, इसी तरह की गुफ्तगू और बातचीत ये कर रहा था और वो हमारे 2-3 दरख्त भी शहीद हो गए थे और हमारे कौवा भी मारकर चले गए थे। तो इस दफा ना तो हमारा कौवा जाएगा और ना ही हमारे दरख्त जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो बिहार के अंदर मोदी ने तकरीर की है उसके अंदर जो गुफ्तगू या बातचीत कर रही है एक पागल आदमी करता है। मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक तो उसने ये कुछ 26-27 मिनट की तकरीर है, मैंने पूरी सुनी है। उसने कहा हमने शौचालय बनाए हैं, हमने बाथरूम लैट्रिन बनाकर दिए, ये अच्छा किया तुमने, कम से कम लोगों को वहां पर लैट्रिन ये बंदा बनाकर दे रहा है। फिर उसने कहा मोबाइल इंटरनेट आ गया है, 5G चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मैं पहलगाम की तरफ आ रहा हूं जी, मैं, और फिर लोग खड़े हो गए और तालियां बजाना शुरू हो गए। उसने कहा कि जिसने बेरहमी से ये हमें मारा है, जिसने हमारे ऊपर ये जुल्म किया है, आज हम उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं और बड़ा खुलकर मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा तुम्हें सजा मिलेगी। यानी मोदी साहब, आप खुद अपने लोगों को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद उन्हें मरवा रहे हैं बेचारे गरीबों को, और तारीख हिस्ट्री इस चीज की तर्जुमानी कर रही है कि आप खुद अपने लोगों के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं, खुद उन्हें फंडवाते हैं, खुद खानदानों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब ये सजा मिलेगी और उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि असल में सजा इसे मिलनी चाहिए। ये जो इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और ये अपने लोगों को एज अ फ्यूल, अपने पॉलिटिक्स के लिए बदकिस्मती से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। मोदी ने कहा कि जनाब तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सजा मिलेगी। ये दहशतगर्दों को भेजने वालों को और ये साजिश करने वालों को हम सजा देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो दहशतगर्दों के पास बची कुछ जमीन है, हम तुम्हारी जमीन को मट्टी में मिला देंगे। देन उसने मुक्का बनाया और मुक्का बनाकर उसने कहा कि 140 करोड़ भारतीय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, 140 करोड़ भारतीय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मकबूजा कश्मीर से, पहलगाम से और मुख्तलिफ जगहों से जो वीडियोज आ रही हैं सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल हैं, उन वीडियोज के अंदर बड़ा क्लियर है कि फैमिलीज ये कह रही हैं कि वहां पर जब फोर्सेस भी आ गई उन्होंने लोगों को टाइमली अस्पताल नहीं पहुंचाया, उन्हें मरने दिया गया। वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, टायर्स लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर। मैं रात को फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यू देख रहा था इंडियन चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा जनाब आप लोग जिम्मेदार हैं, इंडियन फौज जिम्मेदार है, इंडियन इंटेलिजेंस जिम्मेदार है, इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की और वहां पर यह पेनिट्रेशन हुई है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि असल में ये सिंध तास मुआहिदे के हवाले से या जो इंडस जो हमारी ट्रीटी है इसको ये सबोटाज करना चाह रहे थे, उसके लिए इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खेला है। और इसी तरह का ये 90s में बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि ये कर चुके हैं। बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग मौजूद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, असल में ये खुद इंडिया इससे पहले करता रहा और खासतौर पर जो मोदी है ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। बहुत सारे और जर्नल या लार्जली जो इंडियन मीडिया है, यानी बहुत सारे तो ये कह रहे हैं कि हमें आसिम मुनीर का सर चाहिए। एक तो मैं देख रहा था दरिंदा बैठकर ये कह रहा था, अर्नब गोस्वामी कहता हमें कश्मीर चाहिए, यानी बाबा जी का ठुल्लू है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये को बच्चे जिस तरह दुकान में जाते हैं ना तो अपने वालिद के साथ जिद करते हैं कि हमें ये छनकना चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ये ऐसे ही मांग रहे हैं कि हमें ये भी छनकना चाहिए, हमने बजाना है, हमें वो भी बजाना है, हमने वो भी बजाना है। और दुनिया देख रही है और दुनिया, जेडी वेंस वहां पर मौजूद है, अमेरिकन नायब सदर वहां पर मौजूद है। और जब अमेरिकन सदर वहां पर मौजूद होता है तो उसका मतलब है पेंटागन, CIA, अमेरिकन इंटेलिजेंस, उनके पास एक एक लम्हे की एक एक चीज की रिपोर्ट है कि बंदे वहां पर कैसे पहुंचे और सारी सूरत कैसे हुई है। अब इंडिया ने जो 3 हमले हमारे ऊपर कर दिए हैं, एक तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की गुज़श्ता 20 घंटे से कोई स्टेटमेंट नहीं है, ट्विटर के ऊपर कोई वज़ीर आज़म साहब की हमारी स्टेटमेंट नहीं है। फॉरेन ऑफिस की इंतहाई ढीली स्टेटमेंट है। हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो यानी इतनी ढीली है कि वो चूंटी की स्पीड के साथ चल रहे हैं। मेरे ख्याल पता नहीं साबुन स्लो है, पता नहीं थके हुए, इनकी नींद पूरी नहीं है। इट्स हाई टाइम, इस वक्त तो सोना ही नहीं चाहिए, इस वक्त तो धड़ा इंडिया के बयानिए को काउंटर करना चाहिए, स्टेटमेंटें आनी चाहिए। अब इंडिया ने यह किया गुज़श्ता 24 घंटों में, एक तो साइबर अटैक खौफनाक किस्म का कर गया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले नैरेटिव वॉर पाकिस्तान के साथ छेड़ दिया, यानी बयानिए की जंग वो करना शुरू हो गया। उनका
2300-2400 उनके न्यूज चैनल्स हैं, वो बिल्कुल पागल हो गए हैं, उनके जर्नलिस्ट पागल हो गए हैं, वो अंग्रेजी में हैं, उर्दू में हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बिल्कुल कैंची की तरह उनकी जुबान चलती है, और वन साइडेड उन्होंने तमाम तर जर्नल्स वहां पर लाकर शख्सियात वहां पर बिठा दिए और बिल्कुल एक बयानियां बनाना शुरू हो गए। बिहार के अंदर जो मोदी ने तकरीर की है, उस तकरीर का आखिरी हिस्सा जब आप जाकर सुनते हैं तो वहां पर वो अंग्रेजी में खिताब कर रहा है। अब मोदी को क्या लगी और मुझे क्या लगी अंग्रेजी में, लेकिन वो अंग्रेजी याद करके आया था। उसने कहा जनाब अंग्रेजी में, मोदी ने कहा जनाब मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि आई वांट टू टेल द होल वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई एंड पनिश। यानी उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को, अंग्रेजी में उसने कहा मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इंडिया पनिश करेगा। तो इंडियन मीडिया, नरेंद्र मोदी, उनके साफी, उनके जर्नलिस्ट, उनके न्यूज चैनल्स, उनका सोशल मीडिया, वहां के जर्नल्स, वहां के कर्नल्स, वहां के सब लोग आकर वहां पर कुत्ता बिल्ला उनका बैठ गया है और वो शोर डाल गए हैं और नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा घटिया और बदबूदार बयानियां उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया है। अब जो नैरेटिव वॉर है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा ट्विटर बंद है, यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खामोश है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इररेलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं, और जो अवाम है जो गुफ्तगू और बातचीत करना चाह रही है, ट्विटर बंद है। यानी हम पता नहीं दुबके हुए क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं, सहमे क्यों हैं, हम बातचीत ही नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया पर जाकर वावेला ही नहीं डाल सकते, हम रोला ही नहीं डाल सकते। यानी सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमने इंटरनेशनली या पाकिस्तान के अंदर जो खप डालनी है, नैरेटिव वॉर के अंदर इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, जो कि नजर आ रहा है, और हम वो चीज कर ही नहीं पा रहे चूंकि यहां पर ट्विटर बंद है। दूसरी चीज, इंडिया इस मामले को डिप्लोमेटिकली एंगेज करना चाह रहा है। इससे पहले जो इंडिया ने जो कुछ किया था बालाकोट स्ट्राइक करके और अपने पायलट मुछड़ को मरवाया था, इंडिया थोड़ा सा इस दफा केयरफुली चल रहा है और डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है। यानी कि इंडिया इस वक्त इस सारे मामले को लेकर रिलाय कर रहा है जयशंकर के ऊपर, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, और ये तगड़ा मिनिस्टर है, इसका 4 दहाइयों का तजुर्बा है, 4 दहाइयों 5 दहाइयों का तजुर्बा लेकर ये एक इंतहाई हाईली इंटेलिजेंट किस्म का, ये वेल थॉट आउट, एक आर्टिकुलेट किस्म का इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, और इंडिया इसके ऊपर मैसिवली इस वक्त रिलाय कर रहा है। लिहाजा डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है और पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। बल्कि उनकी कल की स्टेटमेंट भी थी जहां पर उन्होंने एक फिलर छोड़ा था कि मी एंड माई फ्रेंड्स विल डू वट एवर वी कैन। यानी हम और हमारे दोस्तों से क्या मुराद है, अमेरिका वहां पर ज़ाहिर मौजूद है, $500 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट वहां पर इतनी बड़ी खरबों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, पूरी दुनिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ अपना ट्रेल बैलेंस सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जाकर वो पपियां जफियां भी कर रहे हैं, कपड़े भी उनके पहन रहे हैं, धोती चड्डी भी उनके पहन रहे हैं, और वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फूंक रहा है, उन्हें गले लगा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस इस वक्त अमेरिका कर रहा है और जिस तरीके से इंडिया को गले लगा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है, डिप्लोमेटिकली काउंटर कर रहा है, और इसके लिए उनका जो मैन खिलाड़ी है वो जयशंकर है। हमारे पास दूसरा कौन है, इसाक डार साहब। इस वक्त मेरे ख्याल में तनकीद का वक्त नहीं है, लेकिन डार साहब या इस पूरे हुकूमती ढांचे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ये इसके लिए एक बहुत शार्प किस्म की डिप्लोमेसी चाहिए, एक शार्प किस्म का डिप्लोमेटिक आउटबर्स्ट चाहिए, एक शार्प किस्म की मैसिवली इंगेजमेंट चाहिए, और ना तो वो इसाक डार साहब कर सकते हैं, ना वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ना ये गवर्नमेंट कर सकती है, और ना ही ये इस वक्त कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तरह की डिप्लोमेसी कर सकता है। जब इमरान रियाज खान साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जितना चाइना ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर कर रहा है। सऊदी अरब आप देखें, मोदी जाता है तो उनके फाइटर जेट्स हवा में आ जाते हैं, मोदी साहब को प्रोटोकॉल देने के लिए आगे लेकर जाते हैं। अमेरिका तो खुद वहां पर बैठा हुआ है, मिसाइल सिस्टम उसने रूस से खरीदा है। तो इंडिया अपनी जड़ें इस वक्त दुनिया में गाड़ चुका है, लिहाजा इस वक्त एक मैसिव डिप्लोमेटिक एक एफर्ट चाहिए। लिहाजा जयशंकर और डार साहब कोई मुकाबला ही नहीं है। डार साहब ने डिप्लोमेसी पढ़ी नहीं है, डार साहब को समझ नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि शाह महमूद कुरैशी जैसा एक घा किस्म का बंदा मौजूद होता और शाह महमूद कुरैशी की तरफ खड़ा होता, जयशंकर खड़ा होता, फिर हम कह सकते थे कि डिप्लोमेटिकली कोई मुकाबला आ गया। लेकिन वहां पर भी मैं बहरहाल जयशंकर को दूंगा। अच्छा नाज़रीन, तीसरी चीज जो इंडिया कर रहा है, जो मोदी ने भी बातचीत की है, उसने कहा 140 करोड़ इंडियंस, अवामी सपोर्ट, चाहे फौज हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, अवामी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर यानी इंडिया में तो जाहिर है उसके पीछे लोग खड़े हो गए हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है, और वो नैरेटिव के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अवामी राय भी बनाने में कामयाब हो गए। यहां पर एक डिवाइड है, अवाम का एक डिवाइड है, अवाम सवाल कर रही है। रात को मोहम्मद मालिक साहब के शो में फैसल वावडा साहब ने 3 से 4 दफा कहा, और फैसल वावडा जैसे बंदे की ये स्टेटमेंट आना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस टाइम में इमरान खान को कौमी सलामती की जो कमेटी की मुलाकात है, ये जो भी कौमी सलामती के हवाले से पॉलिसी बन रही है, इमरान खान लूप में होना चाहिए, इमरान खान उसके अंदर फिट होना चाहिए। देखें, ये बात ध्यान में रखें, इस हालात में जब पाकिस्तान के जंग दरवाजे पर पहुंच चुकी है और असल नाग सर उठा चुका है, यानी अजदहा सर उठा चुका है, और वो हमें निगलने जा रहा है, और वो हमारे हवाले से बयानियां बना रहा है, और वो खून उसकी आंखों में चढ़ा हुआ है, और वो अपनी जो उसकी मसल है इकोनॉमिकली या मिलिट्री के हवाले से या जो ओवरसीज या डिप्लोमेटिकली
وہ اس مسل کو فلیکس کر رہا ہے, اس مسل کو وہ دکھا رہا ہے. ایسے ٹائم میں ایک ایسے لیڈر کی شخصیت کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اکٹھا کر دے. یقین مانیں انڈیا ہمیں ایکسپلوئٹ صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہماری قوم اس وقت بٹی ہوئی ہے, ہمارے اوپینینز اس وقت بٹے ہوئے ہیں, ہماری سوچ اور فکر اس وقت بٹی ہوئی ہے, ہماری ذاتی رنجشیں اس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس کو شیڈو کر رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت. اگر یعنی میں دیکھ رہا تھا وابڈا نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے, اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دل کرنا چاہیے اور خان کو انگیج کرنا چاہیے, عمران خان کو سامنے لانا چاہیے. اینڈ اٹس ہائی ٹائم کہ اس وقت عمران خان کو ایک فیس کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے ود ان پاکستان سب لوگوں کو جوڑ سکتا ہے, اور انٹرنیشنلی اس وقت جو انڈیا جس طریقے سے جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واحد شخص ہمارے پاس موجود ہے تو وہ عمران احمد خان نیادی ہے, with the backing of establishment, with the backing of فوج and everybody, جو کہ بین الاقوامی طور پر چیزوں کو میسولی کاؤنٹر کر سکتا ہے. لیٹس سی کہ بیٹر سینس پریویل کرے. لیکن میں ایک دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ جو کہ عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج قومی سلامتی کا معاملہ ہے لیکن اپوزیشن کو وہاں پر بلایا ہی نہیں گیا اور ہم لوگ وہاں پر مدعو ہی نہیں ہیں. تو وہاں پر اگر آنکھیں دکھا رہا ہے گجرات کا کسائی, تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کا ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ کی اپوزیشن لیڈران کا کوئی علم ہی نہیں ہے. ملک کو اس وقت متحد ہونے صرف ایک شخص کر سکتا ہے, وہ عمران خان ہے. آپ نے اسے جیل میں بند کر کے رکھا ہے اور رابطہ نہیں ہونے دیا جا رہا. اختر جان مینگل مہارنگ بلوچ والا معاملہ, پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو آپ نے بند کر رکھا ہے. کون سے ملک کی اور کون سی نیشنل سیکیورٹی کی بات آپ کرنے جا رہے؟ عمر ایوب کا سخت رد عمل. تو میرے خیال میں اس وقت ایک کنسنسس کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. شاید یہ چیز ہمیں اس وقت جوڑے اور اس وقت ہم سب کو جڑنے کی ضرورت ہے. ناظرین, انڈیا نے جو چوتھا حملہ پاکستان کے اوپر کیا ہے, انہوں نے بھارت کی اوچھی حرکت کی میڈیا لکھ رہا ہے حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا. پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ, یہ بہت بڑا سائبر حملہ ہے, یہ سیریس قسم کا سائبر اٹیک ہے جو کہ اس نے کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے کے بعد بھارت نے ایک بار پھر روایتی ہردرمی اور بھارت پاکستان دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے بغیر کسی تحقیق حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق پہلگام واقعے کو جواز بناتے ہوئے ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے بھارت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس ہینڈل کو بند کر دیا. تو انڈیا میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے, حکومت کی جانب سے جو بھی موقف جانا تھا اسے انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے. تو سائبر والے معاملے کو لے کر بھی انڈیا پاکستان میں اب اٹیک کرنا, اکاؤنٹس کے اوپر اٹیک کرنا, پھر ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اٹیک کرنا, یہ انڈیا باقاعدہ سے شروع کر چکا ہے. ناظرین, میں کچھ ایک چیزیں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر. یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ شیئر کی ہوئی ہے جمیل فاروقی صاحب نے, اور یہ بڑی ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ وقت نہیں ہے کندھے جھکانے کا, یہ وقت نہیں آنکھیں جھکانے کا. دو تین چیزیں کھل کر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک کام یہ کرے کہ شملہ معاہدہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ دو سٹیٹس کے درمیان ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان, انہوں نے کہا کہ 55 سال قبل پاکستانی زمینوں اور وادیوں باشمول مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کو ختم کرنے کا پہلا اقدام اٹھائے. یعنی شملہ معاہدے کو ختم کر دے اور پاکستان اپنی زمینیں اور مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ سے کلیم کرے. دوسرا, سیاسی یگانیت کا اظہار کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیادی کو فی الفور رہا کرے تاکہ اندرونی سطح پر جاری ہجان تھم جائے. یعنی خان اگر باہر آ کر کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پبلک پلس کیا ہے, عوام نگل جائے گی, انہیں پھونک جائے گی انڈین میڈیا کو. تیسرا, کرکٹ ڈپلومیسی جیسے بونڈے ہتھکنڈے چھوڑ کر دبئی جیسے وینیو پر کھیلنے سے بھی پاکستان انکار کرتے. چوتھا, سیاسی معاملات پر 2.5 سال سے جاری فالس فلیگ کو پیسے پشت ڈال کر لائن آف کنٹرول کے اس پار سے شروع ہونے والی ہر فالس فلیگ کو بے نقاب کرنے کے لیے تمام سوشل میڈیا کو فوری طور پر وی پی این ختم کر کے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کریں. اور یہ ٹھیک بات ہے, یعنی وی پی این وغیرہ آپ کو ختم کرنے چاہیے اور پاکستانی سوشل میڈیا کو کہنا پہ جاؤ اور یہ پڑ جائے گا. پانچواں, کلبھوشن یادیو کو دی جانے والی تمام سفارتی رعایتیں ختم کرنی چاہیے, سارے عام پھانسی کی سزا سنائے اور پھر راتوں رات عمل درآمد, یعنی عمل درآمد نہیں بھی کرے, سمبولکلی مارے چھتر اسے, مارے اس کے پچھواڑے کو لال کریں اسے, یعنی پٹکار مارے اسے, اور کہیں کہ جناب یہ تمہارا دہشت گردی پڑا ہوا ہے جاسوس, اور تم لوگ بکواس کر رہے ہو ساری دنیا میں جا کر اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو. دیٹس انسین اینڈ دیٹس پیتھیٹک یار. یہ خالصتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ریسرچ پر مبنی تجویز ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے. پاکستانی فورن آفس کو اس وقت فوری ریپلائی کرنا چاہیے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو کسی بھی چیز, کسی بھی تنقید سے نہیں ڈرنا چاہیے, خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا اور قومی ساکھ کا معاملہ ہے. یو ہیو ٹو ریئیکٹ اس وقت. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.